मशीन्स। अब इसके लिए पहले तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मशीन्स जो हैं आगे हम जो काइंड्स पढ़ेंगे उनमें ये सब चीज़ें जो है वो नेसेसरी हैं। अब मशीन्स कहते किससे हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम अपने हाथों से लिफ्ट कर सकते हैं, शोल्डर से लिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथों से या अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से मतलब नहीं लिफ्ट कर सकते, ठीक है। उसके लिए मशीन्स होती हैं, मशीन्स वेट को लिफ्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मशीन्स की डेफिनेशन बताई हुई कि मशीन कहते किसे हैं? डिवाइसेस हेल्प अस इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर। वो चीज़ें, वो डिवाइसेस जो हमें हमारी मदद करें काम करने में, कन्वीनियंट मीन्स आसान तरीके से, ठीक है। वो डिवाइसेस, ठीक है, जो हमें हमारी मदद करें काम करने में बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है एफर्ट। एफर्ट किसे कहते हैं? कोशिश करने को, ठीक है। कोशिश हम तब करते हैं जब हम अपनी फोर्स लगाते हैं। इट इज़ फोर्स डायरेक्टली अप्लाइड टू अ मशीन। अब एक ऐसी फोर्स जो हम मशीन पर लगाएं, किसके लिए? कोई काम करने के लिए। मशीन पर कोई काम करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो हम एफर्ट लगा रहे हैं। अब जनरेटर का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैकेनिकल हम जो है वो फोर्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टार्ट हो। उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको काम में लाने के लिए हम उस पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एफर्ट का मतलब फोर्स होता है जो हम डायरेक्टली जो वो मशीन पर लगाते हैं उसे काम करवाने के लिए, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं पी से। मशीन एफर्ट को हम आगे पी, जहाँ भी पी लिखा हो आप समझ लेना कि वहाँ पर हम एफर्ट की बात कर रहे हैं, वो उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो हम मशीन पर लगा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ आ जाती है, थर्ड चीज़ आ जाती है रेजिस्टेंस या लोड। लोड मतलब वेट, ठीक है, किसी भी चीज़ को उठाना, कोई भी चीज़ है उसको लिफ्ट करना। इट इज़ वेट लिफ्टेड और रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन। मतलब मशीन के थ्रू हम कोई भी वेट लिफ्ट करें, ठीक है। अक्सर आपने घर बनते हुए देखा होगा कि एक ऐसी मशीन होती है जो ऊपर से नीचे तक आती है, उसमें ईंटें होती हैं, कहीं पर मिट्टी होती है, तो वो एक बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। उसको जो है वो लोग लिफ्ट करें, उससे अच्छा है कि हम जो है वो मशीन से लिफ्ट कराते हैं, इजीली वो लिफ्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस या लोड है। मीन्स वो वेट जो हम मशीन के थ्रू लिफ्ट करवाते हैं, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसे लोड भी कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वेट भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है? मतलब फोर्स लगाएं हम, उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, उसका बेनिफिट रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इफ़ वेट, ठीक है, इस लोड की बात करें, इज़ राइज्ड बाय मशीन, एक ऐसा वेट जो मशीन के थ्रू हम ऊपर लेके जा रहे हैं, व्हेन एन एफर्ट पी इज़ अप्लाइड, मतलब हमने मशीन कब काम करेगी? डेफिनेटली उस पर कोई फोर्स हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसे दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ मैकेनिकल एडवांटेज को। इफ़ वेट इज़ राइज्ड बाय मशीन, एक ऐसा वेट जो मशीन जो है वो लिफ्ट करती है, ऊपर लेके जाती है। व्हेन राइज करती है मतलब लेके जाना, ऊपर लेके जाना। व्हेन एन एफर्ट पी इज अप्लाइड, अब मशीन तब करेगी काम जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई एफर्ट लगाएंगे, डायरेक्टली मशीन पर जो एफर्ट लगाते हैं। यहाँ पर हमने एफर्ट की बात की थी। द रेशियो ऑफ लोड, रेशियो का मतलब डिवाइड करना। किसका रेशियो ले रहे हैं? लोड का, ठीक है, वेट का रेशियो, एंड एफर्ट का, फोर्स का, जो हम फोर्स मशीन पर लगा रहे हैं। इस कॉल से कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ पर क्या है? वेट जिसे हम लोड कहते हैं, उसका रेशियो लिया किसके साथ? एफर्ट के साथ, ठीक है। एफर्ट का लोड का रेशियो लिया, जो वेट है उसको डिवाइड करेंगे जितनी हमने मशीन पर फोर्स लगाई है, तो हमें क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इफ़ मैकेनिकल एडवांटेज इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर हम लोड को एफर्ट से डिवाइड करें तो हमारा आंसर अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो मशीन जो है वो हमारा काम इजी बना रही है, ठीक है, मतलब उससे हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इनपुट किसे कहते हैं?
इनपुट उसे कहते हैं कि हम इफ़ एन एफर्ट एक्स थ्रू डिस्टेंस देन वर्क डन ऑन मशीन, मतलब एक कोई डिस्टेंस है, वहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, उस पर हमने फोर्स लगाया है। अब जो हमने फोर्स लगाया है डिस्टेंस के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होगा, काम मशीन पर होगा, मशीन काम नहीं करेगी। मतलब फोर्स हमने लगाई, किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, हमारी फोर्स से किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, तो हमने क्या कहा, या किसी मशीन ने डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या कहेंगे कि हमने इसे इनपुट दी, मतलब हमारी तरफ से एफर्ट लगी, काम मशीन पर हुआ, ठीक है। इनपुट का फॉर्मूला क्या है, एफर्ट मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जो है वो एफर्ट की वजह से क्रिएट हुआ, तो उसे हम कहते हैं कि इनपुट। एफर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, डिस्टेंस को डी से करते हैं, पी इंटू डी, ये हमारा इनपुट का फॉर्मूला। मतलब आपको कोई फोर्स दी हो, एफर्ट दी हो और कुछ डिस्टेंस मिला हो, उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो आपको आंसर निकलेगा उसे हम कहेंगे कि वो उतनी हमने उसको इनपुट दी है। अब आउटपुट किसे कहते हैं, इनपुट तो हो गया कि हम जो है वो मशीन पर जो काम करते हैं। आउटपुट क्या है, मशीन मूव्स अ लोड W, लोड को हम W से शो करते हैं, थ्रू डिस्टेंस H, देन वर्क डन बाय मशीन। अच्छा, एक बात माइंड में रख लिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इस तरह से, इसे हम S से शो करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, उसे हम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कोई चीज़ ले जानी होती है, कार हो गई तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो उसे हम हाइट से रिप्रेजेंट, वो भी एक डिस्टेंस ही है लेकिन उसकी जगह हम हाइट लिखते हैं। तो मशीन मूव्स अ लोड, जब मशीन लोड जो है वो मूव करती है थ्रू डिस्टेंस h डिस्टेंस से, देन वर्क डन बाय मशीन, तब क्या हुआ, किसने काम किया, मशीन ने काम किया, तो वो हमारी हो जाएगी आउटपुट। इनपुट वो है जो हम फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, आउटपुट वो जो मशीन काम करती है। इनपुट मतलब हम काम करते हैं मशीन पर, आउटपुट क्या है, जब मशीन काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, लोड जिसे W से शो करते हैं, डिस्टेंस थ्रू विच लोड मूव, डिस्टेंस हमने कौन सा लिया है, h, तो W मल्टीप्लाई बाय h, ये आउटपुट का फॉर्मूला हो गया। अब इफिशिएंसी किसे कहते हैं, रेशियो बिटवीन यूजफुल वर्क डन बाय मशीन, आउटपुट मतलब मशीन ने जो काम किया उसका रेशियो, रेशियो का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टू वर्क डन ऑन मशीन, किस किस का रेशियो लेना है, मशीन ने काम किया और मशीन पर जो काम हुआ, मशीन ने काम किया उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है, मशीन पर जो काम हुआ उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने रेशियो लिया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। क्यों मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी को हमेशा एज अ परसेंटेज शो किया जाता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, W मल्टीप्लाई बाय H, इनपुट का आपको पता है कि P मल्टीप्लाई बाय D, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि मशीन डू नॉट क्रिएट एनर्जी, मशीन जो है वो एनर्जी क्रिएट कभी नहीं करती, बट हेल्प अस टू यूज़ एनर्जी मोर कन्वीनियंटली, पर हमें मदद करती है कि हम अपनी एनर्जी कितनी आसानी से इस्तेमाल करें। मशीन हमारी हेल्प करती है, एनर्जी खुद क्रिएट नहीं होती, लेकिन जो हमारी एनर्जी है हम उसे आसानी से कैसे यूज़ करें किसी चीज़ पर, किसी मशीन पर काम करने के लिए, वो हमारी मशीन जो है वो हेल्प करती हैं। इन मशीन आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन इनपुट। अच्छा, मशीन्स में जो आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब जो मशीन काम करती है वो हमेशा कम होता है जो हम काम करते हैं, हम जो फोर्स देते हैं मशीन पर, ठीक है। क्यों कम होती है, क्योंकि जब आउटपुट मतलब मशीन जब काम करती है तो मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मशीन के, तो उन पार्ट्स के बीच में रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट आ जाती है। जब कहीं भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर हमेशा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से तब वो क्या होती है, वो एनर्जी जो आउटपुट की जो एनर्जी है मशीन में, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा मशीन में जो है वो आउटपुट हमेशा लेस होता है इनपुट से। अब आइडियल मशीन किसे कहते हैं, आइडियल मशीन का मतलब जब आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हो, ठीक है। मशीन पर जो काम हो रहा है और मशीन
जो काम करी है वो दोनों उसकी उन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल हो, उसे हम कहते हैं आइडियल मशीन। आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, W इंटू एच, इनपुट का P इंटू डी। अब हमने क्या किया है, P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के इस W के साथ डिवाइड किया है, H यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड किया है, ठीक है, H को। अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन P, ठीक है, तो W अपॉन P मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है। अब यहाँ पर P इंटू डी, जिसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया D अपॉन H, ये हमने एज इट इज लिख लिया है।